हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल क्लास 9। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन से टाइम वेस्ट न करते हुए आते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक क्वेश्चन होता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ प्लस 3x² प्लस 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय इतना। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सा क्वेश्चन है। इसमें बस एक कंसेप्ट लगेगा और वो है रिमाइंडर थ्योरम का। कौन सा? रिमाइंडर थ्योरम का। रिमाइंडर थ्योरम बोलता है ये है कि जो डिवाइजर है आपका उसको रख दीजिए 0 के बराबर और जो x की वैल्यू आएगी उसको पुट कर दीजिए कहां? यहां। तो ऐसे आंख बंद करना है और सोचना है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रहा है। रिमाइंडर थ्योरम बोल रहा है कि डिवाइजर को रखना है 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के बराबर। तो सबसे पहले ऐसा करो कि जो गिवन है उसको कुछ नाम दे देते हैं, है ना। जो भी यहाँ आया है उसका कुछ ना कुछ नाम है, तो जो गिवन है उसका नाम दे दो। तो नाम दे दिए लेट द पॉलिनोमियल px। क्या बोल दिए? px। तो px क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ x है। क्या है? ध्यान देना, पॉलिनोमियल ऑफ x है। तो पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू क्या है? x³ प्लस 3x² प्लस 3x + 1 है। ध्यान रखना, बिल्कुल आराम से समझना। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है यहाँ पे कि अगर इतना इससे डिवाइड होता है, x + 1 से डिवाइड होता है, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो आपके पास दो मेथड है। एक मेथड क्या है कि आप कुछ इस तरह से करके देख लीजिए। ठीक है, आप कुछ इस तरह से करके देख लीजिए और जब तक आपकी दाढ़ी सफेद हो जाएगी तब तक आप इसको करते रहिएगा। ठीक है, तो एक और तरीका है अपने पास कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज करिए और फट से आंसर निकाल लीजिए, है ना, स्मार्ट वे से। तो रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि जो डिवाइजर है उसको 0 के बराबर रख दीजिए। 0 के बराबर रखोगे कैसे? तो जो x + 1 है मान लीजिए gx है। जैसे इसका नाम दीजिए सुंदर सा, वैसे इसका नाम दीजिए सुंदर सा। तो gx = x + 1 आ गया। तो x + 1 आया, आप क्या बोलो कि gx को रख देते हैं सब किसके बराबर? 0 के बराबर। वाह, 0 के बराबर रख दिए तो x + 1 क्या हो गया? = 0 हो गया, है ना। x -1। इतनी लीनियर इक्वेशन तो सबको आती है, 9th में ऐसे थोड़ा ना पहुंचे। सही है, चलो देखो। तो x -1 आ गया। अब क्या करना है? तो बोलो सर x दिख रहा है सब जगह, तो पॉलिनोमियल ऑफ x है और x की वैल्यू मिल गई है, लो बस पुट कर दो और जो भी आंसर आएगा ना वही तुम्हारा रिमाइंडर होगा। तो अब क्या बोलो? बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। कौन सा थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम। नहीं देखे हो रिमाइंडर थ्योरम तो जाओ वीडियो में, चैनल में जाओ और वहां पे देखो रिमाइंडर थ्योरम है, उसको देख लेना। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि इसको 0 बराबर रख दीजिए और आपको और जो भी आंसर आएगा पुट कर दीजिए आपके गिवन पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो देखो अब बोलेंगे पुटिंग x -1 इन px। तो बस पुट करना है px क्या गिवन है? x³ प्लस 3x² प्लस 3x + 1। बस पुट करो, -1 पुट करो कहां? x की प्लेस पर। तो -1 का क्यूब हो गया प्लस 3 -1 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 -1 हो गया मल्टीप्लाई में और प्लस का 1 लिख दिए। क्लियर है? ठीक है, अब देखो -1 का क्यूब क्या होता है? माइनस इंटू माइनस प्लस, एक और माइनस माइनस। देखो -1 इंटू -1 तो माइनस में इंटू माइनस प्लस हो गया और एक और बचा माइनस, तो वो माइनस हो गया और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करो फिर 1 से करो तो 1 ही आएगा आंसर, इसलिए -1 आया। अब देखो यहाँ पे -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, इसीलिए 1 आ गया और 1 को मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो आंसर 3 ही आना है ना। प्लस 3 हो गया और 3 इंटू -1, किसी भी टर्म को माइनस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, किसी पॉजिटिव टर्म को अगर माइनस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो -3 आ गया और प्लस का 1 लिख दिए। अरे देखो देखो देखो, -1 और +1, +3 और -3 पूरा कट गया। तो इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया तो एक तरह से तो ये समझो कि ये जो टर्म है अगर तुम इसको इससे डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर तुम्हारा क्या बचेगा? 0। रिमाइंडर जो बचेगा तुम्हारा क्या बचेगा? बिल्कुल 0। इसका मतलब पूरी तरह से इसका फैक्टर है। क्या है? पूरी तरह से फैक्टर है। बट इतना ज्यादा कुछ आपको बताना, रॉकेट साइंस नहीं बताना था आपको, सिर्फ क्या बताना था कि बताइए रिमाइंडर क्या है। तो रिमाइंडर आपने बता चुके हो, क्या है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना जरा ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी में। अब क्या है? x -2 को पुट करना है कहां? इसमें। अब इससे इसको डिवाइड देना है और क्या निकालना है? आपका रिमाइंडर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करो? px को मान लो इसके बराबर, जो कि शुरू में किए थे, है ना, मान लिए। अब इसको रख दो 0 के बराबर, मान लो इसको नाम दीजिए मैंने gx = x -1 बाय
2 है ना। अब क्या करो कि gx को मान लो 0 के बराबर, तो gx को जब 0 के बराबर माने तो क्या आया तुम्हारा आंसर, x - 1/2 = 0, x = 1/2। अरे -1/2 इधर के प्लस 1/2 हुआ ना, ठीक है। कितना आ गया। अब x की वैल्यू कहां पुट करना है, गिवन इक्वेशन में, गिवन पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो px = व्हाट बोलोगे, x की वैल्यू पुट कर दीजिए ना। तो अब देखना जब x की वैल्यू पुट करना, x की वैल्यू क्या है 1/2, तो बोलो मेरे को कि जो पॉलिनोमियल ऑफ x है, जो वेरिएबल है 1/2, अब x है जो वेरिएबल यहां पे, अब हम उसकी जगह पे इसको पुट कर रहे हैं, तो बोलोगे सर 1/2 पुट कर रहे हैं, तो 1/2 लिख दिए, कोई दिक्कत है। तो 1/2 का क्यूब हो गया प्लस 3 * 1/2 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 * 1/2 हो गया और प्लस में पहले से 1 था, क्लियर है। तो 1/2 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसीलिए 3/4 हो जाएगा, है ना। और प्लस में 3 * 1 क्या हो गया, 3 हो गया, अपॉन में 2 है, प्लस का 1, क्लियर है। अब सबको जोड़ना है तो सबका एलसीएम ले लो, 8 4 2 1 का एलसीएम क्या आएगा, 8 आ जाएगा, है ना, 8 आ जाएगा। और 8 का इसे डिवाइड किए, आंसर आया 1, और 1 का मल्टीप्लाई ऊपर किए तो 1 हो गया, प्लस में 4 का 8 को 4 से डिवाइड किए बचा 2, ऊपर मल्टीप्लाई करके 6 आ गया। वैसे ही सेम 8 का डिवाइड किए 2 से आया 4, ऊपर मल्टीप्लाई 12 हो गया और यहाँ पर 8 हो गया। सबको जोड़ देना है तो 12 और 8 हो गया 20, 20 और 6 26 हो गया और 27/8 इज द करेक्ट आंसर। और यही आ गया आपका क्या, रिमाइंडर आ गया, क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपको बन जाएगा। अब देखो नेक्स्ट वाला बन जाएगा कि आपको क्या रखना है कि इसको x को रखना है 0 के बराबर। अरे 0 के बराबर रखोगे तो x को थोड़ा ना भेज दोगे उधर, है ना, जो x को थोड़ा ना भेज दोगे उधर, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, इसका मतलब 0 पुट कर दोगे तो इसका रिमाइंडर बन जाएगा 1, क्लियर। चलो बढ़िया बात है। हाँ ये पाई वाला थोड़ा सा है वो समझिए जरा ध्यान से, x + पाई = 0। अब ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो px माने थे तुमने पॉलिनोमियल ऑफ x, x³ + 3x² + 3x + 1, जो ये माने थे वेरिएबल क्या है, x है, वेरिएबल क्या है, x है। तो जब वेरिएबल x है तो बाकी जितना है दुनिया का सब क्या है, कांस्टेंट है। आई बात समझ में, जब वेरिएबल x है तो जितने दुनिया के सब क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अरे तो कांस्टेंट ही LHS से RHS में जाएगा ना, और RHS से माइनस में इधर आएगा, ये है। जरा देखो x = -π हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ, ठीक आओ जाए। तो जब पाई पुट किए तो पाई क्यूब हो गया -π³ प्लस 3 * माइनस का पाई का स्क्वायर, ये प्लस 3 * -π प्लस में 1, हाँ ना बोलो, ठीक है। अब देखो -π का क्यूब क्या होगा, -π * -π * ये है। तो पाई * पाई क्या हो गया, π² हो गया, पाई * पाई क्या हो गया, π³ हो गया, और माइनस * माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस * माइनस माइनस हो गया, इसका मतलब -π³ आ गया। ये है, कंफ्यूज नहीं होना, -π³ हो गया। प्लस में अब देखो -π का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस * माइनस प्लस हो गया, पाई * पाई π² हो गया, तो प्लस 3π² हो गया। हाँ अब तेज मत बनना कि पाई की वैल्यू लिख दिए 3.14, ठीक है, ऐसे करोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पाई कांस्टेंट है, समझे। अगर यहाँ पे चाचा भी लिखा रहता तो चाचा भी माइनस में जाते, समझे। चलो देखो -π + 3π² प्लस देखो 3 * -π है तो क्या होगा, माइनस * प्लस क्या हो गया, -, तो -3π। अब प्लस का 1 लिखा है तो प्लस का 1, ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर, और यही हो गया तुम्हारा रिमाइंडर, ये है, यही हो गया तुम्हारा रिमाइंडर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a is divided by x - a। कितना इजी क्वेश्चन है बताओ। देखो बोला है, इसमें भी सेम चीज बोला है कि बताइए रिमाइंडर, बताइए क्या, बताइए रिमाइंडर। चलो जल्दी से बताते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो फैक्टर है क्या है, जिसको आप डिवाइड करने वाले हैं उसको क्या बोलोगे, डिवाइजर बोलोगे, क्या बोलोगे, डिवाइजर है, डिविडेंड है। तो जो डिवाइजर है उसको 0 के बराबर मान लो, और जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी तो वही उसको पुट करना है और आंसर निकाल देना है। आओ ऐसे हवे मत समझो, आओ इधर कंसेप्ट समझो। सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल को px मान लो, क्या मान लो, जो गिवन पॉलिनोमियल उसको px मान लो, x³ - ax² हो गया प्लस 6x हो गया माइनस में a, और जो गिवन डिवाइजर है जिसे डिवाइड देने वाले हैं उसको मान लो gx, क्या मान लो,
gx। तो जो मानना है वो मान लो ना, आंसर वही आने वाला है, ठीक है। gx हो गया, gx इक्वल्स टू x माइनस x। अब रिमाइंडर थ्योरम बोल रहा है, फिर लिखेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, है ना। रिमाइंडर थ्योरम वो बोल रहा है कि gx जो है, जो डिवाइजर है उसको 0 बराबर रख दो। तो 0 बराबर रखे तो x माइनस a इक्वल्स टू 0 आ गया और x इक्वल्स टू प्लस में a आ गया। अब क्या करना है, तो बोलोगे x की वैल्यू जो आई है उसको उठाइए ना, पुट कर दीजिए यहां पर। तो क्या कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका देखो, ठीक है। लिखने का तरीका देखो कि जो px था, x क्या है, बोलोगे x वेरिएबल है। पुट क्या करना है, बोलोगे a पुट करना है। तो कहां पुट करोगे, कि जब यहां पर इसको हटा के a लिखोगे, इसको हटा के a लिखोगे, तब ना वहां पर पुट करोगे पूरा, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, तो a की प्लेस पर पुट कर, x की प्लेस पर a पुट कर दिए, तो x क्यूब a का होल क्यूब हो गया माइनस a इंटू a का स्क्वायर हो गया, प्लस में 6 इंटू या फिर ब्रैकेट a हो गया, माइनस में a तो था ही पहले से, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। a का क्यूब क्या होता है, तो बोलोगे जो से a क्यूब ही होता है, माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, इंटू a क्या होता है, तो बोलोगे a क्यूब होता है। क्या होता है, देखो a इंटू a हो गया यहाँ पे, इसका मतलब स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर हो गया, और a स्क्वायर इंटू a क्या हो गया, a क्यूब हो गया, ठीक है। a क्यूब प्लस में 6 इंटू a 6a हो गया, और माइनस में a था तो लिख लिए। तो देख रहे होगे कि 1 प्लस a क्यूब से 1 माइनस a क्यूब खत्म होता दिख रहा है, तो प्लस 6a बचा और माइनस a बचा, घटाओगे तो आपका आंसर 5a आ जाएगा, और देखिए आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। जरा ध्यान से समझना, बोला है कि बताइए, इसको चेक करिए कि क्या 7 + 3x इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब कि क्या इसको 3x³ + 7x को 7 + 3x से अगर डिवाइड देंगे तो क्या आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। तो कैसे चेक करेंगे रिमाइंडर, तो एक तो आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया, और दूसरा हो गया बाय यूजिंग ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो पहले थोड़ा मुस्कुराओ, ठीक है। अब देखो कि सबसे पहले जो भी गिवन पॉलिनोमियल रहेगा, गिवन पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, ये है ना, इसमें ही तो डिवाइड करके चेक करके देखना है आपको कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया एक हमारे पास है थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम, उसका यूज करेंगे और ये जो क्यू में इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो 3x³ गिवन पॉलिनोमियल क्या है, 3x³ + 7x, क्लियर है। पहले एक काम किया करो कि जब भी क्वेश्चन को जब भी देखो तो क्या करो कि कोशिश ये करो कि वो बड़े से छोटे की ओर में रहे, जो वेरिएबल की पावर रहे वो सबसे पहले बड़ी रहे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके छोटी होते रहे, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो। यार ध्यान से देखो यहाँ पे कि 7 + 3x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 7 + 3x, इसको बोल सकते हो gx के बराबर, प्रीवियस में हमने माने थे, है ना। जो भी डिवाइजर है उसको मान लेते हैं, डिवाइजर को मान लो gx के बराबर, और जो गिवन पॉलिनोमियल उसको बोल दो px। इसका मतलब है पॉलिनोमियल ऑफ x, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल ऑफ x, क्लियर है। अब देखो कि 7 + 3x लिखा हुआ है, तो आप बोल सकते हो कि 3x + 7 लिखा हुआ है, तो आप बोलो कि ऐसे का खराब दिख रहा था, ऐसे भी तो अच्छा ही दिख रहा था, ठीक है। तो ऐसे क्यों लिखे, तो इसके पीछे रीजन ये है कि जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करोगे तो आपको बहुत दिक्कत जाने वाली है ऐसे अगर करोगे तो। लेकिन वही अगर आप अरेंज वे में लिखोगे, जानते हो ना मैथमेटिक्स में हर चीज एक सुटेबल वे में चलती है ना। इसीलिए कोई भी चीज अगर एंड बैंड स्थिति में लिखी हुई है तो उसको क्या कर देना है, बिल्कुल एक सुटेबल वे में पहले लिख देना है, अरेंज वे में लिख देना है, तब जाकर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो कि आपका gx क्या हो गया, 3x + 7। अब क्या बोलोगे कि रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि गिवन डिवाइजर को 0 के बराबर डाल दीजिए, तो 0 के बराबर रख दिए, तो 3x + 7 = 0 हो गया, तो 3x = -7 हो गया, और x = -7/3 हो गया। बोलो तो समझ में आया, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या करना है कि x की वैल्यू आ गई है -7/3, अब पुट करना है गिवन पॉलिनोमियल में और देखना है कि आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो है उसका है फैक्टर, और नहीं आ रहा है तो नहीं है, ठीक है। तो p -7/3 = 3 इंटू -7/3 का होल क्यूब हो गया, प्लस है तो प्लस लिख दिए, 7 इंटू -7/3 लिख दिए, क्लियर है। तो वो तो देख रहा है कि कहीं से कहीं तक 0 नहीं आएगा, पर थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं। 3 -7 का क्यूब करोगे, तो कितना आएगा, 343, क्योंकि 7 7 जा 49, और 49 इंटू 7 343 आ गया। और जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस की पावर ऑड में है तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा, अगर और पावर इवन में रहती तो हमेशा आंसर
इवन में आता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये हमेशा आंसर माइनस में आएगा। 343 अपॉन में 3 का क्यूब कितना हो गया, 3 9 9 3 27। हाँ ना बोलो भाई, ठीक है। अब देखो आगे 3 प्लस 7 इंटू माइनस 7 कितना हो गया, बोलोगे माइनस का 49 अपॉन में 3। तो आप साफ दिख रहा होगा आपको कि अगर ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा का पूरा माइनस में आ जाएगा, और ये भी माइनस में है, तो जिंदगी में आंसर जीरो नहीं आने वाला है। इसीलिए आप बोल सकते हो कि नो, ये इसका फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, तो बोलोगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, दैट इज व्हाई हम बोल सकते हैं कि ये इसका फैक्टर नहीं है। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और सपोर्ट बनाए रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।